हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीति यानी नीति नवनीति चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य वृद्धों की सेवा करता है या उनका अभिवादन करता है, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। तो नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धः उपसेविनः, जो नित्य हमेशा अभिवादनशील यानी प्रणाम आदि करने से या अप्रणाम आदि करने के स्वभाव वाले व्यक्ति के और वृद्धों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। यानी इसमें ये बताया गया कि प्रणाम करने वालों और वृद्धों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल ये 4 चीज़ें बढ़ती है। अब है श्लोक नंबर 2। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षतेः अपि। इसमें ये बताया गया है कि माता पिता एक बच्चे को पालने में और उसको जन्म देने में जितना कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट को वे 100 वर्षों तक भी उसका ऋण नहीं चुका सकते। तो यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षतेः अपि। यम यानी जो, वो कष्ट, माता पितरौ माता और पिता, क्लेश है यानी कष्ट को, जो वो माता और पिता क्लेशम कष्ट को सहेते सहन करते हैं, संभवे पालन पोषण करने में, नृणाम मनुष्य के, न नहीं, तस्य उसके, निष्कृति ही यानी निस्तारित या उससे मुक्ति, शक्या यानी सकना या होना, कर्तुम यानी करने में, वर्षतेः अपि 100 वर्षों तक भी। तो जो वो माता पिता मनुष्य के जन्म देने में जो कष्ट सहन करते हैं या जन्म देने और उसका पालन पोषण करने में जो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट का वह 100 वर्षों तक भी ऋण नहीं चुका सकता है। अब है श्लोक नंबर 3। तयोः नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव 3 तुष्टेषु तपः सर्वं समापयति। तयोः च आचार्यस्य नित्यं सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु 3 एव तटेषु सर्वं तपः समापयति। तो इसका अर्थ हो जाएगा तयो यानी उन दोनों, किन दोनों, माता और पिता को, नित्यम माता पिता को, आचार्य से और आचार्य की, नित्यम हमेशा, सर्वदा यानी हम नित्य और हमेशा, प्रतिदिन और सदैव, प्रिय कुर्यात करना चाहिए, यानी उनको हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। प्रिय का मतलब यहाँ प्रसन्न भी होता है और प्रिय भी होता है। कुर्यात यानी करना चाहिए। उन दोनों यानी माता और पिता और आचार्य की सदैव, प्रतिदिन और हमेशा, माता पिता और आचार्य को हमेशा और प्रतिदिन और हमेशा प्रिय प्रसन्न करना चाहिए। तेषु 3 एव तुष्टेषु सर्व तपः समापयति। उन तीनों के ही
तुष्टेषु प्रसन्न होने पर सर्वम सभी तपह तप समापयते यानी संपन्न हो जाते हैं। उन तीनों के प्रिय प्रसन्न होने पर ही सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि माता पिता और गुरु को खुश रखने पर हम सभी तप हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें दोबारा अर्थ है तयोः उन दोनों यानी माता पिता और आचार्य को प्रतिदिन और हमेशा खुश रखने पर या प्रसन्न रखना चाहिए। तेसु त्रिषु उन तीनों को ही तुष्टितेषु यानी प्रसन्न करने पर सभी तप या तपस्या पूर्ण हो जाती है। अब है श्लोक नंबर 4। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विधात समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। तो इसका अन्वय होगा परम वशम सर्वम दुःखम भवति आत्मवशः वशं सर्वं सुखम भवति एतद् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विधात। परम वशम यानी दूसरों के वश में रहने पर या परतंत्र रहने पर सर्वम सभी दुखम यानी दुख भवति योनि होते हैं। दूसरों के अधीन रहने पर या दूसरों के वश में रहने पर सभी जगह केवल दुख ही प्राप्त होता है। सर्वम दुखम भवति सभी जगह दुख प्राप्त होता है। आत्मवशम सर्वम सुखम भवति आत्मवशम और अपने अधीन रहने पर यानी इसका मतलब होता है कि स्वाधीन होने पर सर्वम सभी जगह सुखम भवति सुख प्राप्त होता है। यानी जब हम दूसरों के वश में रहते हैं या दूसरों के अधीन रहते हैं तो हमें सभी जगह दुख ही प्राप्त होता है। आत्मवशम च सर्वम सुखम भवति और यदि हम अपने ही वश में रहते हैं या स्वाधीन होते हैं तब हमें सभी जगह सुख प्राप्त होता है। एतत् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात् यही संक्षेप में एतत् यही समासेन यानी संक्षेप में जानना चाहिए। सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात् सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए कि इस संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यानी यही क्या है कि हम यदि दूसरों के अधीन रहते हैं तो हम सभी जगह दुखी होते हैं और यदि हम अपने वश में रहते हैं या स्वतंत्र रहते हैं तो हम सभी जगह खुश रहते हैं। यही संक्षेप रूप में सुख दुख का लक्षण होता है। तो ये था आज का आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाली श्लोक पढ़ेंगे। थैंक यू।